राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जननायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की, महाकाल हर सिद्धि भैरव उपासक शठारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की, ऋण मुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की। कैसे हुओ जन्म विक्रम को कथा सुनाए महान, बोलो महाकाल की जय। कैसे हुओ जन्म विक्रम को कथा सुनाए महान, महाकाल दियो आशीष न जाग्या अवंतिका का मान। प्रेम हुओ गंधर्व सेन के शकों से हो गई रार, हार मिली गंधर्व सेन से है गाथा महान, बोलो महाकाल की जय। आज हम बात करेंगे भारत के मालवा प्रदेश पर राज्य करने वाले महान सम्राट वीर विक्रमादित्य के जन्म के बारे में। 78 ईसा पूर्व के भारत के परिदृश्य में झांककर देखें तो ज्ञात होता है सनातन धर्म पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। जैन और बौद्ध धर्म पैर पसार रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर विदेशी आक्रांता के रूप में शकों का आगमन भारत में हो चुका था। वे बहुत तेजी से अपने राज्य का विस्तार चारों ओर कर रहे थे। एक ओर धार्मिक तो दूसरी ओर सामरिक और राजनीतिक आक्रमण भारत की सनातनी प्रकृति को खंडित कर रहे थे। ऐसे समय में आवश्यकता थी एक महान व्यक्तित्व की, एक दैवीय व्यक्तित्व की, जो सनातन धर्म और भारत के परिदृश्य को पुनः स्थापित कर सनातन धर्म की ध्वजा संपूर्ण विश्व में फहरा सके। और ऐसे समय में जन्म हुआ परम प्रतापी हमारे महाराज वीर विक्रमादित्य। प्रणाम महाराज। ओह, गुप्तचर मनमत आप हैं। हम बड़ी व्याकुलता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कहिए, क्या सूचना लेकर आए हैं? सूचना चिंतित करने वाली है देव। शकों ने राज्य के आसपास डेरा डाल दिया है। गुप्तचर मनमत, बात को विस्तार से बताइए। महाराज, शकों का राजा शोडाश अपनी पूरी सेना के साथ आया है और वह संपूर्ण भारतवर्ष को अपने अधीन करना चाहता है। उसकी सेना में 10 सहस्त्र पैदल सैनिक, 2 सहस्त्र अश्व सेना की टुकड़ी और 700 गज सेना की टुकड़ी है, और इसके अतिरिक्त कुछ विशेष अग्नि अस्त्र जो 1.5 कोस दूरी तक मार कर सकते हैं। ये तो बहुत विशाल सेना है। हाँ महाराज, और यह सेना विशाल ही नहीं, बहुत विध्वंसक भी है, जिसे पूरे उत्तर भारत में अभी तक कोई पराजित नहीं कर सका है। और सुना है शोडाश एक ही मुष्टिका में हाथी को भी परास्त कर सकता है। केवल इतना ही नहीं महाराज, उसके पास कुछ अघोरी और पैशाचिक शक्तियां भी हैं। स्थिति चिंताजनक है। आप एक काम कीजिए, आप स्वयं हमारा दूत बनकर उनसे मिलने का प्रयास कीजिए और हमारा संदेश उन तक भिजवाइए, और जानने का प्रयत्न कीजिए कि इस तरह सीमा पर डेरा डालने के पीछे उनका क्या मंतव्य है। मनमत, आप जा सकते हैं।
आसपास के गांवों से 3 माह का अनाज कृषकों को शुल्क देकर खरीद लिया गया है। कृषक संतुष्ट तो है ना? यदि मूल्य कम पड़े तो और दे दो, क्योंकि ये हमारी भविष्य की होने वाली प्रजा है। विरोचन, महाराष्ट्र से कोई सूचना? जी महाराज, महाराष्ट्र से विशेष सैन्य दल की 4 टुकड़ियां निकल चुकी है और उनके साथ कुछ विशेष शस्त्र जो हमारे शस्त्र विशेषज्ञों ने आविष्कृत किए हैं भेजे जा रहे हैं। गुप्तचर अनंग, आप क्या सूचना लाए? महाराज, मैंने यहाँ की संपूर्ण भौगोलिक स्थिति का अन्वेषण कर लिया है। यहाँ की जलवायु, जड़ी बूटियाँ, यहाँ के लोगों का रहन सहन, संस्कृति, इतिहास, उनकी फसलें, उनका सैन्य बल, अस्त्र शस्त्र, नीति नियम, सभी के बारे में विस्तृत ब्यौरा इस पत्रक में है। महाराज, मध्य क्षेत्र होने के कारण हम इसे अपना शासकीय मुख्यालय भी बना सकते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, राजा गंधर्व सेन का दूत संदेश लेकर आया है, आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। उन्हें ससम्मान साथ ले आइए। प्रणाम महाराज, मैं भारतवर्ष के मध्य क्षेत्र के राजा गंधर्व सेन का संदेशवाहक आपके सामने संदेश लेकर उपस्थित हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो संदेश सुनाऊं? आज्ञा है। शकों के बलशाली राजा शुडाश को मालव प्रदेश के राजा गंधर्व सेन का प्रणाम। हमें ज्ञात हुआ है कि आप और आपकी सेना ने हमारे राज्य की सीमा के पास अस्थायी रूप से डेरा डाला हुआ है। प्रजा का सेवक होने के नाते उनकी कुशल क्षेम का दायित्व हमारा ही है। उसी उद्देश्य के लिए हम जानना चाहते हैं कि आपका इस तरह से सीमा पर सैन्य बल के साथ डेरा डालने का क्या तात्पर्य है। यदि आपका लक्ष्य किसी और स्थान के लिए प्रस्थान करना है और यदि हमारे राज्य के पास की सीमा पर विश्राम के उद्देश्य से रुके हैं तो आपका स्वागत है, और यदि आपका उद्देश्य नकारात्मक है अर्थात इस राज्य को शासनाधीन करना है तो मेरी युद्ध के लिए चुनौती स्वीकार करें। इसका परिणाम अति भयानक हो सकता है। कृपया अपना उद्देश्य स्पष्ट करें, एक कुशल राजा होने का परिचय दें। आज्ञा से मध्य भारत क्षेत्र मालवपति महाराज गंधर्व सेन। संदेशवाहक, हम आपके महाराज की वीरता की प्रशंसा करते हैं। कृपया आप भी हमारा संदेश आपके महाराज तक पहुंचाने की कृपा करें। महाराज गंधर्व सेन को सोडाश का प्रणाम पहुंचे। हम आपकी विनम्रता और वीरता की प्रशंसा करते हैं। आपने हमारे समक्ष 2 स्थितियां रखी हैं, जिसमें पहली स्थिति के संदर्भ में हम आपका आतिथ्य एक ही स्थिति में स्वीकार कर सकते हैं यदि आप और आपका राज्य हमारे अधीन रहे और हमारी नीति अनुसार शासन करे। राजा आप ही रहेंगे, किंतु इसके बदले आपको एक निश्चित राशि हमारे राजकोष में प्रतिवर्ष जमा करानी होगी। यदि आपको हमारी ये बात स्वीकार नहीं तो हमें आपकी दूसरी स्थिति अर्थात युद्ध की चुनौती स्वीकार है। निर्णय आपका है। आशा है आप अपना निर्णय प्रजाहित में ही लेंगे। आपका शुभचिंतक शक सम्राट शोडाश। मनमथ, अब उन तक हमारा प्रत्युत्तर लेकर जाइए। उनसे कहिए कि हमें उनकी दास्तां स्वीकार नहीं। युद्ध भयंकर हुआ धरा पर दोनों ही बलवान, बोलो महाकाल की जय। युद्ध भयंकर हुआ धरा पर दोनों ही बलवान, धरती कांपे अंबर कांपे कांपे जग संसार। हार गयो गंधर्व सेन भाग बचाए प्राण, समय को चक्र घूमियो ऐसो लोग हुए परेशान, बोलो महाकाल की जय। शकों ने चुनौती स्वीकार की और परिणाम वाकई बहुत भयानक हुआ। किंतु गंधर्व सेन की सेना को शकों की सेना ने बुरी तरह परास्त किया। परिणाम स्वरूप गंधर्व सेन को शकों की दास्तां स्वीकार करनी पड़ी और एक निश्चित वार्षिक राशि शक राजा को देना स्वीकार करना पड़ा। अपनी हार से वे क्षुब्ध हो गए और निराश हुए, और इस समय उनकी अर्धांगिनी सौम्य दर्शना ने अपनी जीवन संगिनी होने का सच्चा परिचय दिया। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या का सुझाव दिया, जो उनके जीवन में एक नई आशा की किरण लेकर आया। उठो वत्स,
अब आंखें खोलो। हम तुम्हारे इस अखंड तप से प्रसन्न हुए। मांगो क्या चाहते हो। हे भगवान, हमारे तप का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ऐसा पराक्रमी पुत्र जो शकों का समूल नाश कर दे और जिसका यश सृष्टि के अंत तक दिग दिगांत तक स्मरण किया जाए। घोर तपस्या की राजा ने पायो पुत्र वरदान, बोलो महाकाल की जय। घोर तपस्या की राजा ने पायो पुत्र वरदान, प्रसन्न हुआ महाकाल ने बोलिया बड़े को था रोमान। पहले होगा भर्तरी दूजा विक्रम महान, सुनो कहानी सहसांग की है गाथा महान, बोलो महाकाल की जय। शीघ्र ही महारानी ने कालांतर में एक तेजस्वी बालक भर्तरी को जन्म दिया। उसके कुछ वर्षों पश्चात एक और पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम भगवान शिव के कहे अनुसार विक्रमादित्य रखा गया। दोनों को उचित समय पर गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया गया। तो इस तरह हमारे परम प्रतापी महाराज वीर विक्रमादित्य का जन्म हुआ। लोक श्रुतियों में और भी कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक ये भी थी। महाराज विक्रमादित्य के पिता का नाम गर्दभ भिल्ल था। वो भिल्ल गोत्र के थे और उनकी 7 रानियां थी। पहली क्षत्राणी, जिससे भर्तहरि और विक्रमादित्य हुए। दूसरी ब्रह्माणी, जिससे वररुचि हुए। तीसरी बनियानी, जिससे शंकु हुए। और चौथी शूद्रा, जिससे भाटड़ा पैदा हुए, जो बाद में भट्ट कहलाए। खवासन रानी नहीं थी, वो रखैल थी और उससे बैताल पैदा हुए। इसके अलावा उनकी 3 रानियां और थी, जिनसे पुत्र हुए, किंतु वे उतना यश नहीं कमा पाए। तो ये थी महाराज वीर विक्रमादित्य के जन्म की कहानी। जय महाराजा वीर विक्रमादित्य, जय श्री महाकाल। जननायक गणनायक संवत प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हर सिद्धि भैरव उपासक शकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की ऋण मुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की